हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्षितिज का चैप्टर 17 का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके जो कवि हैं राजेश जोशी, उनके जीवन परिचय को पढ़े हैं और इस में हम कविता को पढ़ेंगे। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में छोटे छोटे बच्चों की जो पीड़ा है उसको बताया गया है कि यदि छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही काम पर लगा दिया जाता है और उन्हें पढ़ने नहीं भेजा जाता है तो उनके क्या पीड़ा होती है उसको दर्शाया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जिस देश में छोटे बच्चे से काम लिया जाएगा और पढ़ने नहीं भेजा जाएगा तो वह देश प्रगति से पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। यदि वो बचपन में पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा जो देश है वो प्रगति नहीं करेगा बल्कि पीछे रह जाएगा। इसी को इस कविता में दर्शाया गया है। कविता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहते हैं कि जो सड़क है, जाड़े का दिन है और सड़क जो है वो कोहरे से ढकी हुई है और उस पे कुछ बच्चे काम पे जा रहे हैं। एकदम सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र होती है पढ़ने लिखने की, न कि काम पर जाने की। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कवि कह रहे हैं कि इसे कथनात्मक रूप से कहना या बताना या लिखना ये भी बहुत भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इस उम्र में तो उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। कवि कहते हैं कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि कहते हैं बच्चों की जो उम्र होती है खेलने कूदने की होती है, तो गेंद क्या सारी अंतरिक्ष में गिर गई हैं कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें। कवि कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उम्र होती है खेलने की, खाने की, पढ़ने की, तो क्या जो किताबें हैं रंग बिरंगी किताबें इसलिए कहा गया है क्योंकि किताबों से हमें हर एक पाठ में अलग, जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि क्या सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या जो खिलौने हैं कहीं पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। कवि कहते हैं कि क्या मदरसों में विद्यालय जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, क्या सारे मदरसों के विद्यालयों की जो इमारतें हैं किसी भूकंप में गिर गई हैं कि ये सारे बच्चे काम कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कि जो खेलने का मैदान है, बगीचे हैं, घर है, आंगन है, क्या वो एकाएक खत्म हो गए हैं। नहीं है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, क्या ऐसी विपदा आ गई है कि ये हमारे सारे बच्चे काम पे जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब मदरसे की जो स्कूल की जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं, गेंद जो है अंतरिक्ष में गिर गई है, किताबों को दीमक ने खा लिए हैं, सारे जो खिलौने हैं वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या ऐसा है तो फिर बचा ही क्या है। तो इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है।
कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कह रहे हैं यदि कोई भूकंप आ गया होता और जो स्कूल की दीवारें हैं वो गिर गई होती और जो खिलौने हैं वो पहाड़ के नीचे दब गए होते तो भी ठीक था, लेकिन सब कुछ जहाँ का तहाँ है, सब कुछ जैसा चाहिए वैसा ही है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारे चीज़ें हस्तप मामूल है, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो जगह से ही हैं। कोई भूकंप नहीं आया है, कोई किताबों को दीमक ने नहीं खाया है और सब चीज़ें जहाँ के जिसे जैसा होना चाहिए वैसे उसी जगह पे है। तो ये भयानक है कि ये बच्चे फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यानी कि इन बच्चों की जो मूलभूत भूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो रोटी कपड़ा मकान है उनको पूरा करने के लिए बच्चे काम पे जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि सब कुछ जहाँ जिसको जैसा होना चाहिए वैसे ही है, फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों पे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो काम पे जा रहे हैं। तो जब तक इन बच्चों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाएगी और बचपन में इसी तरह ये काम करते रह जाएंगे तो हमारा जो देश है वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि इन बच्चों को काम से हटाकर इन्हें स्कूल भेजा जाए, तभी हमारा देश प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा और बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे।